आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे, अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। इसके साथ ही आप पढ़ाई भी करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे आपकी सामाजिक विज्ञान की जो आपकी इतिहास की बुक है, जिसका नाम है हमारे अतीत, उसका पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम है कैसे, कब और कहाँ। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं या सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ और ऐसा होने का क्या कारण है। इसी से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा फर्स्ट चैप्टर। वैसे चैप्टर बहुत छोटा सा है, इंट्रो चैप्टर है, ये आपको इजीली समझ आ जाएगा। इस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है हमारा तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या तारीख है? जो तारीख है हमारे इतिहास में वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। हम सब ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि जो इतिहास है उसमें बस तारीखों का वर्णन किया गया है और जिसको हमें सिर्फ रट्टा लगाना है और ये एक बोरिंग सब्जेक्ट बन गया है। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तारीखें किसी एक काल समय के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन वही तारीखें सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी तारीखें, हमें कौन सी तारीखें लेनी चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हम हर चीज को तारीख के साथ डिफाइन नहीं कर सकते। अब एक एग्जाम्पल दिया गया है आपकी बुक में चाय का। क्या हम कभी बता सकते हैं कि चाय कब से पीनी आरंभ की भारत में? हम इसके लिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं बता सकते हैं। क्यों? हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब अंग्रेज आए तो उनके साथ ही चाय है और धीरे धीरे इसका स्वाद हमारी जीभ पर चढ़ गया, तब से हम सब चाय पीते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बोल सकते कि इस डेट से हमने चाय पीनी शुरू कर दी। तो सिर्फ तारीखें ही नहीं, इतिहास में एक विषय है उससे पहले या उससे बाद। रॉबर्ट क्लाइव है जो, उन्होंने रेनल को कहा कि अगर हमें भारत पर राज्य करना है तो सबसे पहले पता करना होगा कि भारत कहाँ है, क्योंकि उससे पहले इंडिया की, भारत की कोई मैपिंग नहीं की गई थी। तो उनके कहने से भारत की मैपिंग की गई ताकि मैपिंग से इजी हो जाए भारत के ऊपर राज करना, क्योंकि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि कहाँ कौन सा राज्य है, उसमें किस राजा का आधिपत्य है, तो हम बिल्कुल भी उस जगह पे राज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा है हम अब यहाँ कैसे तय करते हैं। तो ये सोचने की बात है कि हम अगर कोई कार्य तारीख वाइज याद करते हैं तो हमें पता है कि तारीख है, लेकिन जैसे चाय का एग्जाम्पल दिया हमने या हम गवर्नर जनरल के बारे में बोले तो वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कब से। उसकी को हमें डिफाइन करने के लिए जो हमारे जेम्स मिल है, एक महान अर्थशास्त्री रहे हैं ब्रिटिश के, वो उन्होंने भारत के लिए एक पुस्तक लिखी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में डिफाइन किया। पहला हिंदू मुस्लिम और तीसरा है ब्रिटिश राज्य। तो सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि क्या भारत में केवल हिंदू मुस्लिम राज्य ही थे? उनका मानना था कि जो भारतीय हैं उनमें धर्म को लेकर वैर है, वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनकी सभ्यता है जो एशियन सभ्यता है वो यूरोपियन सभ्यता से बहुत पीछे है और हमें डेवलप करने के लिए यूरोपियन सभ्यता को अपनाना चाहिए। इस बेस पे उन्होंने 3 काल खंड विभाजन किए, जो कि एक तरह से बिल्कुल ही गलत थे। क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्या भारत में केवल हिंदू राजा या मुस्लिम राजा का ही साम्राज्य था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भारत अलग अलग राज्य प्रांतों में बटा हुआ था। कहीं पे हिंदू राजाओं का आधिपत्य था तो कहीं पर मुस्लिम। तो एक ही काल समय में दोनों सभ्यताएं साथ चल गई, तो हम इस काल विभाजन को नहीं मान सकते। इसी के आधार पर 3 अन्य नामों से भी भारत के इतिहास को बांटा गया है: प्राचीन काल इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये भी कई हद तक यूरोपियन कंट्री की देन है। इसके बारे में हम आगे जो हमारे चैप्टर है उनमें विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा इस पार्ट में एक टॉपिक आता है औपनिवेशिक। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले हम ये समझे कि औपनिवेशिक क्या है। जब एक देश किसी दूसरे देश पर अपना आधिपत्य कर लेता है, उस
दबदबा बना लेता है, तो वहाँ का जो कल्चर है, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और वहाँ के लोगों की विचारधारा में जो परिवर्तन आता है उसको औपनिवेशिक कहते हैं। अब इसके बाद है अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम किस प्रकार जानते हैं ये बातें। जो 250 साल का ब्रिटिश का इतिहास रहा है हमारा, उसको बारे में जानने के लिए अनेक अभिलेख हमें मिलते हैं। तो उनके बारे में बताया गया है कि सबसे पहले तो हम इसमें लेते हैं प्रशासनिक अभिलेख। 19वीं शताब्दी से पहले जो हमारे लेख थे, जो अंग्रेज आए थे, वो ऐसा मानते थे कि जो सभी आपके दिशा निर्देश है वो ऑर्डर है और जो भी कानून पास किए गए हैं वो सभी लिखित में हो, तो वो उनको लिखवाते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद प्रेस का गठन हुआ, प्रेस इंडिया में आ गई। उसके बाद एक ही आदेश की बहुत सारी प्रतियां बनने लगी और इन अभिलेखों को, इन आदेशों को, जो भी रूल नियम उन्होंने बनाए थे, उन सबको संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाने लगा। हर जगह कलेक्टर के दफ्तर, कमिश्नर के दफ्तर, वहां पे एक विशेष संग्रहालय बनाया जाता था जहाँ पे अभिलेखों को रखा जाता था। वहां से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। लेकिन क्या वो जानकारी उचित है? क्या उसी बेस पे हम इतिहास को बांट सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है कि ये जो आदेश है, अभिलेख है, नियम कानून है, वो सिर्फ ब्रिटिश सरकार ने अपने अनुसार लिखे हैं। उसमें आम जनता का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है, आम जनता के विचारों की इसमें कोई भी जगह नहीं है। दूसरा, हम जो है सर्वेक्षण से पता लगाते हैं कि उस टाइम क्या सिचुएशन थी। अंग्रेजों ने ही सर्वेक्षण की प्रथा भारत में चलाई। उन्होंने मैपिंग के द्वारा सबसे पहले सर्वेक्षण किया, जिसमें उन्होंने मिट्टी से लेके जीव जंतु, मनुष्य सभी का सर्वेक्षण किया और तभी से हर साल, हर 10 साल में जनगणना हो रही है भारत में। वो तभी से चली हुई है ये जनगणना, अंग्रेजों की देन भारतीयों को है। अधिकृत रिपोर्ट से क्या पता नहीं चलता, जो भी हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध है उनसे हमें बहुत सारी बातें हैं जो पता नहीं चलती। उनमें ऑलमोस्ट अंग्रेजी शासन, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था, उन्हीं की विशेषताएं हैं। वो हमें कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी सभ्यता को हीन बता रहे हैं, ऐसी सारी बातें हैं। लेकिन अगर हमें इतिहास के बारे में जानना है पूरी तरह से, तो हमें कुछ अन्य पहलुओं पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अधिकृत रिकॉर्ड को हम बिल्कुल भी सही माने, बिल्कुल सही माने ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें कुछ कई हद तक कुछ कमियां भी हैं, जिनको पूरा करने के लिए हम अखबारों या उस समय की पत्रिकाओं को देखते हैं, तो वहां से भी हम रिकॉर्ड इकट्ठा कर सकते हैं। क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब प्रेस आ गई तो उसके बाद अखबार आने लगे, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने विचारों को भेज सकते थे छपाई के माध्यम से। लेकिन केवल सिर्फ अखबारों और लेखों के आधार पर भी हम भारत के इतिहास को नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जो निम्न तबके के लोग थे, गरीब, मजदूर, किसान, वो पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो अब उनके विचार तो उसमें आए ही नहीं। उनके विचार जानने के लिए हम जो यात्रा वृत्तांत है या आंदोलन है, जो किसी ने अपने बारे में विस्तार पूर्वक लिखा है और साथ में निम्न तबके के बारे में लिखा है, वहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी बातों को हम विस्तार से जानने के लिए आगे जो हमारी बुक के चैप्टर है वहां से पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बस बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बताई गई थी कि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि इतिहास में केवल तारीखें ही महत्वपूर्ण नहीं है, उससे अलग वहाँ पे घटनाएं भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक घटना ही समाज का परिवर्तन करती है कि उस घटना से पहले कैसे चल रहा था, उस घटना का क्या असर हुआ, उसके क्या परिणाम निकले। तो अब आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं इस चैप्टर के, उसके लिए मैं लास्ट में वीडियो डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो में कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और साथ ही पढ़ते रहिए।